और मजबूर होकर पहली बार इतिहास में होगा कि एक कैबिनेट मंत्री को, एक जल मंत्री को, जल के लिए, पानी के लिए, एक पानी की मंत्री को, एक पानी के संकट के लिए जब वो थक गई, हार गई, तो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना पड़ रहा है। कल से आतिशी जी का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। दिल्ली के लोगों की प्यास के लिए, पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए जो दिल्ली के लोगों को तरसाया जा रहा है, उस सवाल को लेके आतिशी जी का कल से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। मैं इंडिया गठबंधन के सभी दलों से अनुरोध और विनती करूंगा कि इस लड़ाई में आतिशी जी का और आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। हम गलत हैं तो हमें सजा दीजिए, लेकिन अगर हमारे हक का पानी हरियाणा की सरकार से हमें मिलना चाहिए। और इस सवाल को लेकर अगर आतिशी जी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हैं, तो मैं दिल्ली की जनता से भी निवेदन और विनती करूंगा, आप अपनी लड़ाई के लिए आतिशी की लड़ाई में साथ आइए। पानी के संकट के खिलाफ, पानी के संकट के सवाल को लेकर जो एक अनिश्चितकालीन अनशन कल से शुरू हो रहा है, उसमें साथ दीजिए। और मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र मत बनिए, दिल्ली का जल संकट दूर करवाइए। दिल्ली के लोगों को, आपको जिताया उन्होंने, इस बात की सजा मत दीजिए। जैसे ही उन्होंने जिताया वैसे ही आपने दिल्ली का पानी बंद कर दिया। संजय जी, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथियों से भी आप मांग करेंगे और कांग्रेस आपके साथ ही है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस जो है वो तो आप ही पे आरोप लगा रही है। 17,550 करोड़ का घोटाला हुआ है, टैंकर्स गायब हो गए, एक तरफ वो आरोप लगा, साथ देंगे वो आपका? देखिए, हमारा काम है, हम सही तथ्य और सही जानकारी इंडिया गठबंधन के सभी दलों को देंगे। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की राजनीति का शिकार मत होइए। अपनी आँखों को खोलकर, कान को खोलकर, पूरे बुद्धि और दिमाग से जो सच्चाई है उसको जानिए। मैं तो मीडिया के लोगों से भी कहता हूँ, जो सच्चाई है उसको जानिए। अगर हमारी गलती है, हमें सजा दीजिए, लेकिन जब हमको हमारे हक का पानी ही नहीं मिलेगा, जो दिल्ली के अधिकार का पानी है वो पानी मिलेगा ही नहीं, तो आप मुझे बताइए फिर ये जल संकट तो बीजेपी ने प्रायोजित किया है। संजय जी, हरियाणा सरकार कह रही है कि हम आपके हिस्से से ज्यादा पानी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट में जाके आप ये कहते हैं कि हिमाचल पानी दे हमें। क्या सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार जाके ये कही है हरियाणा हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा? ये अभी तक स्टैंड क्यों नहीं? ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। नहीं, वो जब हम कह रहे हैं कि 100 MGD हमारे हक का पानी हमको नहीं मिल रहा है, तो ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। ये कहीं मैं अपने मन से या कोई भी मंत्री अपने मन से कह नहीं सकता। पानी जो हमको मिलता रहा है, 100 MGD पानी हमको कम मिल रहा है। तो जब पानी कम मिल रहा है तो ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित संकट है। कोर्ट में भी अपना पक्ष वकील रख रहे हैं, जो हमारी सरकार की तरफ से। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे नीट को लेके, रेगुलरिटीज को लेके, और कल जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसको भी रद्द कर दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा के सरकारों में देश के युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस देश को भाजपा ने पेपर लीक देश बना दिया है। गुजरात में हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। बिहार से खबरें आ रही हैं कि वहां पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं। उसमें किसी मंत्री का भी नाम आ रहा है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक होता रहता है। नीट का पेपर लीक हो गया, जेईई का पेपर लीक हो जाता है। एनटीए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उसके अधीन होने वाले परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। तो कोई जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की है या नहीं है? शिक्षा मंत्री जी की है या नहीं है?
कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक, कभी नीट का पेपर लीक, कभी जेई का पेपर लीक, कभी क्लर्क पेपर लीक, कभी चपरासी का, मतलब हर चीज का पेपर लीक हो रहा है। पिछले 2 साल में आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे, करीब करीब 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। जितना इस देश की जनता बीजेपी को वोट देती है, बीजेपी पेपर लीक का चोट देती है उनको बदले में। अब बताइए, यूजीसी का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। नीट को लेके बहाने कर रहे थे, अब तो लड़के सामने पकड़ के जो सामने आए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ साहब, हमको 1 दिन पहले ही पेपर मिल गया था। तो जब 1 दिन पहले पेपर मिल गया था, पेपर लीक हो चुका था, तो नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है? नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और ये कितना बड़ा घोटाला है। मैंने जंतर मंतर पे भी कहा था, 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए। आप मुझे बताइए, कुल 48 सीट जनरल कैटेगरी की एम्स में है, 67 बच्चे टॉप कर गए। अगर वो कहे कि भाई हमें दिल्ली एम्स, हम तो टॉप किए हुए, हमें दिल्ली एम्स में जगह दीजिए, सीट ही नहीं है वहां पे।